जय श्री कृष्ण। कल के श्लोक में परम पिता परमात्मा ने सहयज्ञ शब्द का प्रयोग किया। जैसे ही सहयज्ञ शब्द का इस श्लोक में वर्णन हुआ तो लोगों के मन में ये शंका हुई कि परमात्मा ने यहाँ यज्ञ का क्या अर्थ लिया है। यद्यपि मेरे द्वारा इस तथ्य का कल वर्णन किया गया था, परंतु शंकाओं का समाधान करना ही हमारे इस चैनल का उद्देश्य है। तो यहाँ यज्ञ जो वैदिक यज्ञ से तात्पर्य ना हो करके जो हम हवन इत्यादि करते हैं और उसमें आहुति डालते हैं, उसका इसका अर्थ ना हो करके इसका अर्थ है नियम। कि जब परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने प्रकृति के साथ साथ मनुष्यों की भी जब संरचना की तो उन सब के लिए उन्होंने कुछ नियमों का विधान किया, कुछ नियम निर्धारित किए। प्रकृति के जितने भी तत्व हैं, सूर्य, वायु, पृथ्वी इत्यादि, इनके भी उन्होंने कर्म निर्धारित किए और मनुष्यों के लिए उन्होंने ये कर्म निर्धारित किया कि तुम जो भी कार्य करो वो परमात्मा को समर्पित करते हुए करो। कि जो कार्य करना है परमात्मा को समर्पित करते हुए करो। अब पृथ्वी की जब संरचना की तो पृथ्वी अपने अनेक खनिज पदार्थों को अपने अंदर समेटे हुए है और अनेक प्रकार की खाद्य पदार्थों को लोगों को देते हुए वो भगवान के दिए हुए चीज़ों को भगवान को लौटा देती है। उसी तरह सूर्य लोगों को ताप के माध्यम से एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति और नया जीवन प्रदान करता है। तो परमात्मा के नियमों का पालन करते हुए वह पुनः भगवान को अपनी दी शक्तियों को लौटा देता है। ठीक इसी तरह वायु भी लोगों का पालन पोषण करते हुए, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान द्वारा दी गई चीज़ों को परमात्मा को लौटा देती है। अब बारी आई मनुष्यों की। जिस तरह पृथ्वी के अन्य तत्व परमात्मा की दी हुई चीज़ों को परमात्मा को पुनः लौटा देते हैं, तो क्या पृथ्वी पर जो मनुष्य है वो भी उसी प्रकार परमात्मा के द्वारा दी गई चीज़ों को उन्हें समर्पित करता है? इसके लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, आप अपने अंदर झांक करके देखो कि परमात्मा ने जो नियम, जो कर्तव्य आपके लिए निर्धारित किए थे, क्या आप उन कर्तव्यों को विधिवत पालन कर रहे हो? तो आप परमात्मा की प्रति अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो तो उसके बाद देख लेना आपके अपने कार्य अपने आप सिद्ध होंगे। यही परमात्मा कहना चाह रहे थे कल के श्लोक में कि जो मैंने तुम्हारे कर्तव्य और कार्य निर्धारित किए हैं उनका अगर आप मुझे समर्पित करते हुए कार्य कर रहे हो तो तुम्हारे निजी स्वार्थ अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। हमें निजी स्वार्थों के लिए काम नहीं करना। जो भी काम करें परमात्मा को समर्पित करते हुए करो तो एक पंथ दो काज होंगे। परमात्मा का भी स्मरण होगा, उनके द्वारा दी गई शक्तियों को हम उन्हें लौटाने में समर्थ होंगे और साथ ही साथ हमारा अपना स्वार्थ, अपना हित अपने आप सिद्ध होगा। तो आप और मैं, हम अपनी परीक्षा स्वयं करते हैं और जानते हैं कि हम क्या इस तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। तो करते हैं परमात्मा के द्वारा दी गई शक्तियों का सदुपयोग। और चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़िए ताकि उन शक्तियों को हम पुनः परमात्मा तक पहुंचाने का प्रयत्न करें। तो बोलते हैं जय श्री कृष्ण
और लिखते हैं जय श्री कृष्ण।